हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल टू द ज्ञानम। जहां पर हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां पर हम एसएससी के क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हैं फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे पहले की लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि पिछले 2-3 साल का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूअसली आपका करंट अफेयर के अराउंड ही घूम रहा है। ठीक है, आज भी हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो करंट अफेयर को टच करेगा, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से। उसी प्रोस्पेक्ट पर हम अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे ताकि हम एग्जाम पैटर्न के और क्लोज जा सके। ठीक है, तो वही उसी को कंटिन्यू करते हैं, अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं। जो टारगेट हमने लिया हुआ कि हम 50 में से 50 स्कोर करेंगे एंड वी विल डेफिनेटली गोना अचीव इट, चाहे वो एसएससी सीजीएल का सीएचएसएल हो, चाहे हमारा सीजीएल हो। हम इसको अपने टारगेट को जो हमारा एसएससी का है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजिकल कंपनी हैज अनाउंस्ड इट्स पायलट प्रोजेक्ट फॉर अडॉप्टिंग 500 विलेजेस अक्रॉस कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। वो कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा टेक्निकल जाइंट है, मतलब कंपनी है, जिसने 500 गांव के अंदर एक फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किया, अडॉप्ट किया है। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटका के अंदर। ठीक है, ऑप्शंस में आपको दिए गए बड़े बड़े नाम है, व्हाट्सएप है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ट्विटर है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ना, बेसिकली क्लास ये है आपका ऑनलाइन पेमेंट को लेकर। ठीक है, लोगों को डिजिटल मनी के अकॉर्डिंगली प्रोत्साहित करना, लोगों को और लेकर आना। ठीक है, और 2021 का डाटा था क्लास की, पूरे वर्ल्ड में आज के डेट में सबसे ज्यादा डिजिटल करेंसी, मतलब डिजिटलाइजेशन फॉर्म में जो मनी यूज कर रही है कंट्री, वो इंडिया है। ठीक है, तो कंपनी जो इस प्रोजेक्ट को आपके लिए लेकर आ रही है इन गांवों के अंदर, वो कंपनी है आपके पास आपकी व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप इज द राइट आंसर। व्हाट्सएप ही आपकी इस बार इस पूरे स्कीम को एक बार देखते हैं क्लास, इसको कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्लास? व्हाट्सएप इसका राइट आंसर है। ठीक है, जहां पर वो आपके 500 गांव को अडॉप्ट करेगी ताकि वो उन लोगों को नॉलेज दे सके। ठीक है, उन लोगों को क्या कर सके, आपका aiming to improve the villagers to access the digital payments through payments on WhatsApp। जैसे आपने देखा होगा WhatsApp पे है हमारे पास, तो इसी के थ्रू आप लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। आपका एम ये होगा कि आप लोगों को और जागरूक करें और लोगों को इंक्लूड कर सके डिजिटल करेंसी के अंदर, सॉरी इन द मींस ऑफ डिजिटल मींस, कि आप पैसे ट्रांसफर लेने देने के लिए आप डिजिटल मोड्स का इस्तेमाल करें, आप बैंक की वगैरह जो जाना होता है हमारा, उसे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांझी वसुंधरा अभियान which is seen in the news recently is a scheme of which state? माझी वसुंधरा अभियान ये कौन सी स्टेट की स्कीम है? ठीक है, डिस्कस करते हैं स्कीम को कि स्कीम क्या और कौन सी स्टेट में लागू हुई है। ये स्कीम जिस स्टेट में लागू हुई है क्लास, उस स्टेट का नाम है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर ये स्कीम आपकी लागू की गई है। ठीक है, जो कि इस पूरे सिस्टम को रन करेगी। देखो, माझी वसुंधरा अभियान, इसका बेसिकली मतलब है कि अपने अर्थ को, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को क्लीन रखना, साफ रखना, इसे लंबे समय तक सस्टेन कराना, ताकि ये पोल्यूशन फ्री, डिजीज फ्री रहे। ठीक है, ये बेसिकली एक एजुकेशन सिस्टम का प्रोग्राम है। ठीक है, अगर इसको हम देखते हैं तो इट्स अ सर्कुलम ऑफ क्लास 1 टू 8, एक से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को आप एनवायरमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाओगे, जिसमें आप उसको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में बताओगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सिखाओगे, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन सब के ऊपर बात हो। और आज की डेट में जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय पे हम लोग देख रहे हैं कि मार्च के महीने में यार गर्मी 40 डिग्री से ऊपर पड़ रही है ना? अजीब सी बात है ना, कि नॉर्मली इस बार देखा जाए तो सर्दी पड़ी ही नहीं। दिसंबर जनवरी का महीना थोड़ा सा था, वरना तो देयर इज अ बिग रीजन कि आपके पास इतना बड़ा डिजास्टर चेंज आ गया। ठीक है, तो ये बच्चों को पता होना चाहिए कि ये रीजन क्या है। ठीक है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, कि इतना बड़ा क्लाइमेटिक चेंज हम क्यों देख रहे हैं, कि जो हीट वेव्स हमें अप्रैल में देखने को मिलती थी वो मार्च में क्यों मिल रही है। ठीक है, फरवरी की बारिशें कहां गायब हो गई? फरवरी मार्च में जो बारिश होती है बहुत कम हुई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया ही नहीं इस बार ऑलमोस्ट। ये क्लाइमेटिकल चेंजेस है, तो इस ऐसे कंसेप्ट के बारे में बच्चों को जागरूक करना, ये आपके सर्कुलम में ऐड किया जाएगा 1st to 8th। और जिस स्टेट ने इसको स्टार्ट किया वो स्टेट आपकी कौन सी है? महाराष्ट्र। ठीक है क्लास, चलिए
चल नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। Which state or UT got its first FM radio station, Top FM Radio 91.1? अब क्लास देखो, क्वेश्चन के ऑप्शंस स्टूपिड है, ठीक है, क्वेश्चन मैंने ही बनाया बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टूपिड है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी स्टेट या यूटी ऐसी है जिसको अपना पहला एफएम रेडियो मिला, ठीक है। अगर हम ऑप्शंस की तरफ ध्यान दें, गोवा, असम, लद्दाख, सिक्किम, ठीक है, अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो गोवा, असम, सिक्किम तो बहुत लंबे समय से बसे हुए हैं, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इनके पास अब तक कोई एफएम ही ना आया हो, है ना, इतने पुरानी स्टेट्स हैं। अभी रिसेंटली जो लद्दाख है 2019 के बाद जिसको अपना वजूद निकल कर आया, वरना कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की परछाई में छुप जाता था, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा ऐसा स्मार्ट वर्क करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है क्लास लद्दाख। ये लद्दाख का पहला अपना एक जो टॉप एफएम है उसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा कई बार भी प्रेजेंस ऑफ सेंस को यूज कर लोगे ना क्लास तो आपको आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। लद्दाख बहुत समय तक जम्मू कश्मीर की छाया में था, किसी को लद्दाख याद ही नहीं था। अब लद्दाख यूटी बन गई तो अब उसका सिस्टम मैनेज किया जा रहा है, उसको अपना पहला रेडियो मिला है, दैट इज टॉप एफएम रेडियो 91.1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्लास। Which institution has released levels and trends in the child mortality report 2021? ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, जैसे हम देखते हैं कि छोटे होते जो बच्चे हैं अलग अलग एज ग्रुप्स की पैदा होने के बाद जिनकी न्यूली बॉर्न बच्चों की डेथ हो जाती है, या 0 से 3 एज ग्रुप, 0 to 5 एज ग्रुप, 0 to 6 एज ग्रुप, तो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स में हम लोग डेथ्स देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो ट्रेंड होता है इसको कौन स्टडी करता है कि किस कंट्री में ये ज्यादा, किस कंट्री में ये कम चल रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्लास? यूनिसेफ। यूनिसेफ इसको करती है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जो आपका है, ठीक है, चाइल्ड एंड एजुकेशन फंड के नाम से जो चल रही है इंस्टीट्यूशन, ये बेसिकली आपके लिए काम करती है ताकि आपके इस मोर्टेलिटी रेट को स्टडी किया जा सके, ठीक है। एंड ओवर द टाइम इंडिया का जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, यानी घट रहा है। इंप्रूव होने का यहाँ पर मतलब है घट रहा है। पहले 33 था, फिर 32 हुआ, 31, अभी प्रेजेंटली 27.9 या 28.1 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये अभी कम हो रहा है टाइम टू टाइम। इसमें जो सबसे टॉप पर है आज की डेट में वो कंट्री है आपकी अफगानिस्तान, 110। इट्स अलार्मिंग। आप वहां देख ही रहे हो कि एक तो मेडिकल फैसिलिटीज का बहुत बुरा हाल है, कुछ तालिबान का टॉर्माइल इतना लंबा चल रहा है वहां पे, काफी लंबे समय से है, तो कई बार तो एक्सीडेंट्स में बच्चे मारे जाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाते हैं, या कुछ और रीजंस निकल आते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज उतनी नहीं है, कई बार जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है वो भी डेड पैदा होते हैं या पैदा होते ही मर जाते हैं कुपोषण की वजह से। तो अफगानिस्तान का ज्यादा बुरा हाल है इस केस में क्लास, और हमारा जो सिस्टम है वो अभी थोड़ा सा पिछले 5-6 सालों में इंप्रूव हो रहा है। इनफैक्ट ओवर द डेकेड ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, ठीक है। मैं एज अ कंट्री, एज अ लंबी पॉपुलेशन के प्रोस्पेक्ट से बोल रहा हूँ, आप लोग इसे जस्ट इंडिविजुअल मत लेना। भारत की जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए पर पर्सन पर हेल्थ फैसिलिटीज कितनी अवेलेबल उसके कंसेप्ट से देखेंगे तो यह सही है, ठीक है, अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्लास। What is the name of the disintegrated neutron star with the most intense magnetic field? साइंस प्लस करंट अफेयर, ठीक है। मैं आपको कई बार बोलता हूँ क्लास की, आप लोग ये बोलते हो कि यार क्वेश्चन तो हमने तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा, हमने बायो पढ़ ली, हमने अपना साइंस के ज्योग्राफी के टॉपिक कंप्लीट किए, क्वेश्चन नहीं आए। क्वेश्चन आया है क्लास, ये ज्योग्राफी का ही कंसेप्ट है, ज्योग्राफी और फिजिक्स का मिक्सर कंसेप्ट है ये, और ये करंट अफेयर के थ्रू आपसे पूछ रहा है। तो जो पैटर्न में शिफ्ट हो ना, पैराडियम शिफ्ट जिसको हम बोलते हैं, वो ये है। तो डोंट थिंक कि उसने क्वेश्चन नहीं, मैं भी आगे भी 1-2 क्वेश्चन और ऐसे कवर करूंगा जो आपको आइडिया देंगे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को कैसे कोरिलेट किया जा रहा है और आपको पढ़ना कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले जो न्यूट्रॉन स्टार है इसका बहुत इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड बना है, ठीक है। होता यह है कि जब बहुत बड़ा कोई स्टार कोलैप्स करता है तो वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में इतना ज्यादा बट जाता है तो वो एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड बना लेता है, इट्स बीन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ अ लार्ज स्टार्स, ठीक है। तो ये आंसर है इसका मैग्नेस्टार, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट है। देखते हैं इसमें है क्या। अभी रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर ने एक फ्लैश देखा जिस फ्लैश का जो टाइम था वो 1/10 ऑफ अ सेकेंड, एक सेकंड का भी 10वां भाग, इतने समय के लिए फ्लैश दिखाई दी। 15 अप्रैल 2020 की बात थी। तो जब इसको स्टडी किया गया, इसको नाम दिया गया GRB 200151415। क्लास क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, वो सिंपल आपको पूछ लेगा कि GRB 2001415 जो अभी न्यूज में था ये क्या है, ठीक है। ये बेसिकली मैग्नेस्टार की बात हो रही है।
मैग्नेट स्टार दो वर्ड से मिलकर बन रहा है, स्टार कोलैप्स होने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है काफी बड़ी, मैग्नेट स्टार। ठीक है, याद रखना क्लास, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और इसका टाइम ड्यूरेशन तो खैर तुम्हें डिटेल नहीं पूछेगा कोई, बट स्टिल बता रहा हूँ, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा ही ये हमें दिखाई दिया है। ठीक है, बट बहुत इंपैक्टफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग इसने मैग्नेटिक फील्ड तैयार की। Next is, which institution appointed the technical committee to look into the Pegasus malware issue? पिछले साल का सबसे हॉट टॉपिक था क्लास ये, आधे लोगों ने तो सुना ही नहीं है क्या। ठीक है, Pegasus वायरस, ठीक है, इसराइल ने काफी कंट्रीज को दिया था। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ देम। तो क्वेश्चन ये है कि इसकी जो प्रोब हो रहा है, इसकी जो छानबीन हो रही है, उसको किस किस कमेटी, उस कमेटी को बनाया किसके द्वारा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है क्लास सुप्रीम कोर्ट। आपकी ऑपोजिशन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने केस किया था कि आप लोग इसकी कमेटी कीजिए, क्योंकि पेगासस वायरस इज समथिंग लाइक, ये बहुत जबरदस्त है। मतलब जैसे आप लोग कई बार देखते हो, आप कोई एप्लीकेशन खोलते हो, उसमें एड्स पॉपअप हो जाती हैं, छोटे से एड्स ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं खुल जाती है, गलती से उस पर क्लिक हो जाता है ना, तो इट लेट द मालवेयर्स एंड वायरस टू एंटर योर फोन। बहुत इजी प्रोसेस है ये। ठीक है, हम लोग तो एड्स को निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो वायरस आपके फोन में आ चुका होता है। तो पेगासस इज समथिंग लाइक दैट, आपने जरा सा क्लिक किया, वो वायरस आपके फोन में आ जाएगा, वो आपकी सारी डिटेल्स निकालेगा और आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी सारी डिटेल्स किसी और के पास जा रही है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज दैट ये वायरस को निकालने के लिए आपको किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, ये वायरस खुद ब खुद एलिमिनेट किया जा सकता है। पेगासस इज द नेम ऑफ एक्चुअली अ मैथोलॉजिकल ग्रीस हॉर्स। याद रखना, अगर पेपर में पूछा है कि पेगासस है क्या एक्चुअल में, अगर इसको कोरिलेट किया जाए प्रैक्टिकल लिटरली, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, इट्स अ ग्रीक मैथोलॉजिकल हॉर्स विद अ विंग, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस क्लास बड़े इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा न्यूज था, इसको कभी पढ़ना मजेदार है। इंडियन गवर्नमेंट ने काफी, ऐसा कहा जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको खरीदा है और काफी सारे प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर्स हैं उसके ऊपर इसको यूज किया था। ठीक है, तो इसकी जो छानबीन करवाएगी वो कौन करवाएगी, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्लास। काबिल इज अ जॉइंट वेंचर कंपनी क्रिएटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। ठीक है, अभी देखते हैं कि काबिल क्या है। ठीक है, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के थ्रू चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। इससे पहले देखते हैं क्लास काबिल है क्या। काबिल की फुल फॉर्म है खनिज बादेश इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर चल रही है। ये जो सिस्टम है, इसके अंदर आपने किया क्या, 3 सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेज यूनिट, 3 बहुत बड़े हमारे जो सरकारी डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं। पहला आपका है नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, जिसे आप नाल्को बोलते हो, NALCO, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, एंड मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कंपनी MECL। अभी क्वेश्चन देखो, इकोनॉमी का भी हो गया क्लास। ठीक है, हम इकोनॉमी में स्टडी करते हैं लोगों को, तो आपको सीधा पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द काबिल। काबिल की भी फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, खनिज बादेश इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये काबिल की फुल फॉर्म है। अब वो कह सकता है आपको क्वेश्चन जब उसने पुट अप करना है कि उसने मिनिस्ट्री ऑफ माइंस नहीं पूछा, उसने ये पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ काबिल। ठीक है, 3 नाम तो यही हो गए हमारे पास। ठीक है, नाल्को, HCL एंड MECL, वो चौथा कोई और दे देगा, सेल दे देगा आपको, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो वो कंपोनेंट नहीं है। 3 कंपोनेंट क्लास आपको जो याद रखने वाले हैं, नाल्को है, HCL है, MECL है, ये तीनों काबिल के साथ सेटअप किए जाएंगे ताकि आपका और अच्छे से प्रोडक्शन आ सके माइंस की केस में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है क्लास, इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमी, करंट अफेयर, सम पार्ट ऑफ ज्योग्राफी टच करके निकल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम इज द इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द स्टेट एंड ड्यूटी। सिंपल वन लाइन में क्वेश्चन क्लास, बड़े कॉमन दिखते हैं पेपरों में, स्टेट एग्जाम्स में बड़े कॉमन हो जाते हैं, और HCHSL में मैंने बहुत बार देखे कि सिंपल क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया, कोई डिटेल की आपको डिमांड नहीं की है। ठीक है, ये कर्नाटका के अंदर हुआ है क्लास। ठीक है, और इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम का अगर क्लास देखा जाए तो इसके 2 बेनिफिट हैं। सबसे पहला तो ये इको फ्रेंडली हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे चल रहा है, पेट्रोल डीजल की खपत पर आप रोक लगाना चाहते हो। दूसरा, पोल्यूशन नहीं होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, पोल्यूशन मिनिमम हो जाएगा इससे। ठीक है, तीसरा, ट्रैफिक में आपको हेल्प मिलता है। आप टैक्सीज करते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, एक बंदा चलाने वाला, एक बंदा बैठने वाला, यानी 2 बंदे इतनी जगह घेर के चल रहे हैं, तो वो 2 बंदे 2 व्हीलर पे भी एडजस्ट हो सकते हैं कायदे से देखा जाए। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम शुरू किया गया है, तो इसके अलग अलग पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। तो किस स्टेट में यह हुआ, ये स्टार्ट क्लास, कर्नाटका इज द स्टेट। ठीक है, चलिए मूविंग नेक्स्ट फर्दर। नेक्स्ट न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग है क्लास, कोंतकती लॉ, ये जो रिसेंटली प्रैक्टिस है, ये कौन सी स्टेट में होती है।
अब मैं क्लास आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये कोरिलेशन निकालो कि ये हिस्ट्री को कैसे कनेक्ट करेगा, और पूछने वाला आपको इस न्यूज से हिस्ट्री का क्वेश्चन बना के कैसे पूछ सकता है। और ये न्यूज खाली मैं HCHSL या SSSC के लिए बोलूं, ये यूपीएससी वाले एग्जाम्स के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है। एनडीए, एफकेट, सीडीएस आने वाले एग्जाम्स के अंदर इसका घूम फिर के क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बन सकता है, ठीक है। खुंतकती, ये झारखंड की स्कीम है क्लास, है क्या? आप लोगों ने सुना होगा कि जमींदारी सिस्टम हुआ करता था ब्रिटिश काल के समय में, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स एक जमींदार आदमी को होल्ड करते थे, वो 300-400 गांव को ओन करता था, और वहां से वो लोगों से पैसे इकट्ठे करता था। वो देखा ना पुरानी फिल्मों में, एक जमींदार लठ मार लेके चल रहा है लोगों को, वो लठ मार मार के लोगों से पैसे वसूल कर रहा है ना, जमींदारी सिस्टम है। लगान मूवी का कंसेप्ट था, अमीर खान एक्स बनाकर छक्के चुक्के मार रहा है एंड पैसा कलेक्ट किया जा रहा है ना, ऐसा सिस्टम चल रहा है आपके पास। लेकिन मुद्दा यहां पर ये आता है कि ये न्यूज में आज की डेट में क्यों आया। पहली बात, आपने एक रिवोल्ट सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ते हैं आप, बिरसा मुंडा रिवोल्ट, ठीक है, सुना होगा, मुंडा रिवोल्ट बोलते हैं, मुंडा ट्राइबल रिवोल्ट हम पढ़ते हैं। हुआ ये था कि जब जमींदारी सिस्टम का बोझ इन लोगों के, इन ट्राइबल लोगों के ऊपर आया, तो इन लोगों ने ब्रिटिशर्स का रिवोल्ट किया। रिवोल्ट करने के बाद इन्होंने जमींदारी सिस्टम को अपने एक सिस्टम से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। उसका नाम क्या था आपके पास, कुंतकती सिस्टम, ठीक है। रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इन्होंने एक आदमी को जिंदा जला दिया, ठीक है, पुलिस के सामने जिंदा जलाया है, क्योंकि उस बंदे ने पेड़ काटा। आज की डेट में यहां पर इस सिस्टम के थ्रू सिर्फ जो मुंडा ट्राइब है वो ही किसी तरीके के फॉरेस्ट को काट सकते हैं। तो यहां लिखा हुआ है, अंडर दिस सिस्टम मुंडा ट्राइब्स यूजुअली क्लियर द फॉरेस्ट एंड मेक द लैंड फिट फॉर द कल्टीवेशन। यानी जिम्मेदारी किसकी चल रही है, मुंडा ट्राइब्स, ठीक है। अब वो कहता है कि कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज ओन्ड बाय द होल क्लैन, पूरा का पूरा समुदाय, पूरी की पूरी ट्राइब की जिम्मेदारी है ये इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन नहीं है क्लास। ये इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से ही उस बंदे को सजा दी गई, और उस बंदे को क्या कर दिया गया, जिंदा जला दिया, ठीक है। क्वेश्चन हिस्ट्री का भी अब आपको पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा रिवॉल्ट कौन सी स्टेट में हुआ, कब हुआ, लीडर कौन थे, ठीक है। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि कौन व्यक्ति एलिजाबेथ की मूर्ति को बनाकर उसके ऊपर आर्चरी यानी तीर तीर चलाने की प्रैक्टिस किया करते थे। ऐसे से कई क्वेश्चन है क्लास। अब वही चीज है ना कि अब आप कई बार पूछते हो, यार सर इतनी बड़ी हिस्ट्री है, पढ़ना क्या है। तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हो ना क्लास, तो आपको एक एक्स्ट्रा +1 हिंट मिलता है कि यार अगर मैं इसको पढ़ जाऊं, मैं सारा नहीं पढ़ रहा हूं, मैंने सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स नहीं पढ़े, मेरा नहीं है मन, बट मैंने न्यूज में देखा कि यार ऐसा कुछ सिस्टम देखने को मिल रहा है, मैंने एक क्वेश्चन बस थोड़ा सा बस वहां से पढ़ लिया, 2-4 लाइनें, और अगर पेपर में आया तो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। तो प्लीज क्लास, हार्ड वर्क के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया करो, यू विल गेट द वेज कि आपको पढ़ना कैसे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं, क्वेश्चंस आप एग्जामिनर के माइंड तक पहुंचने के लिए एक स्टेप ले लेते हो। इट्स इम्पॉसिबल टू रीच अप टू द माइंड ऑफ एन एग्जामिनर, टू बी ऑनेस्ट, 100% नहीं है, पर 10% भी चले जाते हो ना, तो आपकी मेहनत में आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको देख लेना क्लास, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। What was the India's target is installed electricity capacity from non-fossil energy resources to be achieved by 2030? 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जीज, जहां पे हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज नहीं कर रहे हैं, कोयला वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। हुआ ये कि पेरिस समिट के अंदर 2015 में इंडिया ने प्रॉमिस किया था इसके बारे में, ठीक है, कि हम लोग नॉन कन्वेंशनल मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी के ऊपर स्विच करेंगे। तो इसका राइट आंसर है क्लास 40, ठीक है। 40% आप लोग क्या करोगे, इसके ऊपर काम करोगे, ठीक है। दिस विल बी द टारगेट कि 40% 2030 तक हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो नॉन फॉसिल फ्यूल यानी सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, जियोथर्मल, बाकी जो एनर्जीज है उनसे हम अपनी बिजली बनाने का काम करेंगे। और क्लास मैंने आपको पहले बताया कि सीजीएल और सीएचएसएल में एक आधा क्वेश्चन ऐसा नंबर डिजिटल फॉर्म में जरूर देखने को मिलता है, तो ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर मत किया करो, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिफिशियल सन इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री? बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी समय से न्यूज में था, क्योंकि दो कंट्रीज में बड़ा तगड़ा कंपटीशन चल रहा है इसको लेकर। इसका राइट आंसर है क्लास चाइना, ठीक है। चाइना ये काम कर रही है आपकी, चाइना ने इसको किया है, ठीक है। हुआ ये है कि अगर हम देखें, इनकी एक सो कॉल्ड एक रिएक्टर है जिसे हम बोलते हैं ईस्ट, ठीक है, उसका फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक, ठीक है, ये फुल फॉर्म है ईस्ट का, ठीक है क्लास, ये ईस्ट है। आपको ईस्ट का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि ये आर्टिफिशियल सन बनाया किस कंपनी ने। अभी मैं तो कंट्री पूछा ना चाइना, वो आपको कंपनी भी पूछ सकता है, ईस्ट कंपनी ने बनाया, ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा
न्यूक्लियर प्रोग्राम में से एक है क्लास। इससे पहले साउथ कोरिया ने ट्राई किया था कि वो कितने पावरफुल सन को लैब में तैयार कर सकते हैं, इतनी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। चाइना 2006 से इसके ऊपर काम कर रही है, पहले चाइना ने किया, फिर साउथ कोरिया ने किया, फिर कुछ और कंट्रीज इसमें इंटरवीन हो रही हैं। अभी रिसेंटली इसको सबसे ज्यादा लेवल पर किसने बनाया है? आपके चाइना ने। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 100 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्ग है देन द सन्स एनर्जी। तो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था, कंट्रोल किया। टोकामेक इज समथिंग लाइक एक मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, अच्छा सिस्टम है। ईस्ट नाम है क्लास, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कंट्री का नाम भी याद रखिएगा, चाइना, ठीक है। आर्टिफिशियल सन। चलिए नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द इंडिया डिजिटल समिट 2022। ऐसे से क्वेश्चन भी एक आधे जरूर मिलते हैं कि समिट कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। तो इसको अनाउंस कौन कर रहा है? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सुनने में कई बार बच्चा जब तुक्का मारने बैठता है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी पे चला जाता है, ठीक है, बट आंसर सही नहीं है। कईयों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाम की भी कोई चीज है, ठीक है। तो यही जो ऑर्गेनाइजेशन है, यही इस समिट को करेगी, इंडिया डिजिटल समिट 2022। तो क्लास जब तुक्के मारो तो थोड़ा सा ध्यान रख के मारो, हर बार तुक्का भी कामयाब नहीं होता है, इसलिए उसको तुक्का कहा जाता है। तो तुक्का भी थोड़ा सा अगर आप पढ़ के गए हो, थोड़ा सा आइडिया तभी लगा सकते हो, अदरवाइज फिर वो फ्लूक जिसको हम बोलते हैं कि आपने जरा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइडिया लगा मार्क कराए, बट कई बार ऐसे तुक्के काम नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज औरंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखो अब आ गया ना क्वेश्चन, ज्योग्राफी का है ये। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, डैम्स, ब्रिज, मैंने पहले बताया था, फेवरेट क्वेश्चन है सीजीएल की। ये पूछते ही पूछते हैं, इनके बिना इनका पेपर ही नहीं बनता। जब तक ये पेपर हर शिफ्ट में एक डैम का, रिसेंट डैम का, या किसी रिसेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की न्यूज का या कोई बनी हो, मैंने अब आप मेरी सीरीज को कंटिन्यू करके देखेंगे, आपको हर सीरीज में एक या दो क्वेश्चन किसी ना किसी डैम से, किसी न किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, किसी ना किसी बर्ड या कुछ ऐसे ऐसे आपको मिलेगा। एंड टेक्निकली बता रहा हूँ क्लास, इसका रीजन बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंट है, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट के अंदर है आपके पास? ये असम में है क्लास। ये न्यूज में क्यों है? पहली बात तो याद रखना, इसे मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। काजीरंगा भी असम में है, वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है। काफी समय से आपके जो औरंग नेशनल पार्क है, इसके अंदर आपके राइनोस की जो पॉपुलेशन है ये बढ़ रही है, तो एक अच्छा पॉइंट तो यही है। ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इसका पहले जो नाम था वो नाम था राजीव गांधी नेशनल पार्क। बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने औरंग, वहां के एक लोकल ट्राइब है, उसके नाम पर, ठीक है, मतलब चाय वगैरह बगानों में काम करने वाले ट्राइब है, तो उस ट्राइब के नाम पर इसे दोबारा से बना दिया गया, यानी राजीव गांधी शब्द को इसके नाम से हटा दिया गया है। अब यहाँ पे नाम क्या सिर्फ रहेगा? औरंग नेशनल पार्क। अब यहाँ से दो क्वेश्चन और बनते हैं क्लास में, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि औरंग ट्राइब आपको इंडिया में कहां मिलेगी? असम। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो औरंग ट्राइब है, ये किस कल्टीवेशन से भी रिलेटेड है? मैंने टी बताया आपको, चाय का मैंने मेंशन किया कि चाय बगानों में काम करने वाले लोग हैं, ठीक है क्लास। ये भी पूछा जा सकता है कि मिनी काजीरंगा किसे कहा जाता है? औरंग नेशनल पार्क को, ठीक है। असम में वन हॉर्न राइनोस काजीरंगा के अलावा कहां मिलते हैं? ये आपको पूछा जा सकता है। वैसे तो मानस में भी मिलते हैं, बट अगर पेपर में ऑप्शन में नहीं हो तो ध्यान रखना है आपको। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं क्लास, तो मैं बताता रहता हूं, ध्यान दिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इज अ फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, ठीक है। बेसिकली इनका काम ये होता है कि बताना कि आने वाले टाइम में ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी एज अ होल। जैसे इन्होंने बताया था कि पेंडेमिक की वजह से 2020-21 में थोड़ा सा डिप था, 2022 में इनको लग रहा था कि थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन अभी भी ये बीच में झूल रहा है, ठीक है। दिस रिपोर्ट इज गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये ऑप्शन है, वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को देती है और फोरकास्ट करती है कि आने वाले समय में ग्रोथ रेट पूरी इकोनॉमी का क्या रहेगा वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू इंप्लीमेंट 2 वर्सेस 2 एग्री मार्केट असेट्स। 2 वर्सेस 2, दो के बदले दो, मतलब दो हम देंगे दो हम लेंगे, ठीक है। किस कंट्री के साथ इंडिया ने इस मार्केट असेट्स को लिया है? दैट कंट्री इज यूएस, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि भारत के मैंगोज और प्रोमोग्रेनेट एक्सपोर्ट होंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है क्लास मैंगोज का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूरी दुनिया में एक लौता फल ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा नस्लें, 5000 ज्यादा नस्लें होती हैं मैंगोज की, और इसका साइज इतना जबरदस्त वेरिएट करता है कि एक आम आपको कद्दू के साइज का भी मिल सकता है, और सबसे छोटा आम इलायची के साइज का होता है। तो लुक एट द वैरायटी। तो 5000 अल्फांसो आपने सुना होगा, कैटरीना कैफ भी ऐड करती हैं उसकी। तो अल्फांसो के आम की बड़ी डिमांड है बाहर, इंडिया में तो लोग खाते भी बहुत कम है, बिकता ही बहुत कम है, एक्चुअली महंगा बहुत है। तो मैक्सिमम ये एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोप की मार्केट में या कैनेडियन मार्केट में या अमेरिकन मार्केट में। तो अभी आपके मैंगोस और पोमोग्रेनेट यानी अनार जो है वो आपके एक्सपोर्ट किए जाएंगे।
और दो बदले दो, यानी दो देने हैं, दो लेने हैं, तो दो लेने कौन से, चेरिस और अल्फा अल्फा है, ये बेसिकली घास है, चारा है, ठीक है, मतलब पशुओं को डालने के काम आता है, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाएंगे क्लास, ठीक है। 2 वर्सेस 2 यूएसए के साथ। मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्या एक्सपोर्ट होगा क्या इंपोर्ट होगा, अगर हुआ तो ध्यान रखना। ये भी हो सकता है कि मैंगोज के लिए रिसेंटली एडेड कौन सी कंट्री है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यूएस। चेरीज के लिए इंपोर्ट कहां से होगा इंडिया में, अब यूएसए से। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं क्लास, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द टुडे क्लास। आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पे फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर इंफॉर्मेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अच्छे से पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।